हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के अंदर हमारा अगला टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या होता है। हमारे पास में यहाँ पर दो चर होंगे। वो दो चर जो है हमारे पास में यहाँ पर x और y के रूप में, p और q के रूप में हो सकते हैं। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है रैखिक समीकरण, यानी कि उनमें जो घात होगी, जो पावर होगी या जो डिग्री होगी, वो हमारे पास में कितनी होगी, एक होगी। क्लियर। और हमारे पास में समीकरण युग्म दिया हुआ रहेगा। इसका मतलब हमारे पास में जो समीकरण रहेगी वो कितनी रहेगी, दो रहेगी। आ गया समझ में। तो देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हम जनरल रूप में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के रूप में हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। देखिए, समीकरणों को हम रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझें तो हमें अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप एक शॉप पर गए और उस शॉप पर आपने एक शॉपकीपर से कहा कि प्लीज़ मुझे 2 पेन और 3 कॉपी दीजिए। तो आपने वहाँ पर 2 पेन और 3 कॉपी की डिमांड की। ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे 50 रुपीज़ वापस दे दीजिए। तो आप इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि जो हमारे पास में जो पेन है वो कितना है, x है, और कॉपी है उसका मूल्य कितना है, y है। ठीक है, हमने यहाँ पर इनका मूल्य ये मान लिया है। जब आपने 2 पेन लिए और 3 कॉपी ली, कितने दिए, आपने उसको दिए 50 रुपये। ठीक है। अब अगले दिन जब आप जाते हैं तो आप उससे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आज मुझे 4 पेन और 2 कॉपी दीजिए। तो आप उससे किसकी डिमांड करते हैं, 4 पेन और कॉपी की डिमांड करते हैं। तब वो आपसे कहता है कि आप मुझे यहाँ पर 70 रुपये दे दीजिए। तब आपने उसको कितने रुपए दिए, 70 रुपीज़ दिए। यहाँ पर बुक में आपको क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, यहाँ पर आपको मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं या फिर आप इसको ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम इन दोनों मेथड्स के अंदर पढ़ेंगे। इसको सॉल्व किन किन मेथड से किया जा सकता है वो भी हम क्लास 10th के अंदर ही पढ़ेंगे। अब हम इसके दूसरे एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। जब हमसे यहाँ पे कहा जा रहा था कि ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था, जब भी हमारे पास में कोई रैखिक समीकरण होगी तो वो हमें ग्राफ पर कोई ना कोई रेखा देगी। जब हमें ग्राफ पर कोई ना कोई रेखा मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि एक समीकरण के लिए एक रेखा, तो 2 समीकरण के लिए 2 रेखाएं मिलेगी। अब उन दोनों रेखाओं के लिए हमारे पास में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पर देखिए। जब हमें ग्राफ में, ये मान लीजिए मैंने x एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पर y एक्सिस ड्रॉ किया, तो मान लीजिए जब मैं इसको ग्राफ के अंदर ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास में कितनी कंडीशंस बन सकती है। देखिए, 2 रेखाएं जब भी किसी ग्राफ के अंदर हम ड्रॉ करेंगे तो या तो वो एक दूसरे के पैरेलल मुझे मिल सकती है, एक दूसरे के पैरेलल मिल सकती है, समानांतर मिल सकती है, एक दूसरे के समांतर मिल सकती है, या फिर अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी काट सकती है। मान लेते हैं ये दोनों रेखाएं हैं, ये देखिए यहाँ पर कहीं पर भी, क्योंकि ग्राफ जो हम मानते हैं, यहाँ पर जो हम एक्सिस मानते हो तो इमेजिनरी होती है ना, तो जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं पर भी काट जाएगी। ये 2 सिचुएशन इसकी बन सकती है। इसकी तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, तीसरी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर से भी तो जा सकती है। मान लेते हैं ये पहली रेखा और यही मैंने दूसरी रेखा इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दी। यहाँ पर मेरे पास में 2 रेखा हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, और यहीं पे लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। ठीक है। अब आप सोचिए, क्या इन तीनों कंडीशंस के अलावा भी कोई और कंडीशन बन सकती है? नहीं बनेगी। ये तीनों ही कंडीशन हमारे लिए 2 रेखाओं के लिए बनती है। तो ये सब आपको क्लास 10th के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3.1 का। इसमें आपको बताया गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब आप देखिए, यहाँ पर मेरे पास में 2 चर हैं। 2 चर कैसे हैं, एक तो खुद आफताब और एक उसकी पुत्री। ठीक है। तो सबसे पहले हम उनको x और y मान लेते हैं। तो माना आफताब की वर्तमान आयु इक्वल्स टू x। देखिए, मैंने यहाँ पर वर्तमान आयु क्यों मानी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु,
है ना। तो 7 वर्ष पूर्व की जब हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले वर्तमान आयु तो पता होनी चाहिए, तो हमने वर्तमान आयु को क्या मान लिया, x मान लिया, तथा पुत्री की वर्तमान आयु। अब देखिए पुत्री की वर्तमान आयु को हम यहाँ पर y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन को पुनः पढ़ते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, अब ध्यान दीजिएगा 7 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व। अब ध्यान दीजिएगा 7 वर्ष पूर्व यानी कि ये वर्तमान आयु है, तो इसमें से मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा, पिता में से भी माइनस करना पड़ेगा, तो पुत्री में से भी माइनस करना पड़ेगा। आ गया समझ में। अभी मैंने यहाँ पर बीच में कोई भी साइन नहीं लगाया है क्योंकि हम पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब 7 वर्ष पूर्व की बात हो गई है। मैं तुमसे यानी कि आफताब जो है वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। देखिए बड़ा कौन था इन दोनों में से, बड़ा ये था। अब जब हम दोनों को बराबर करेंगे तो बड़ा तो ये था ना, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके तो ये दोनों बराबर आएंगे। तो देखिए 7 गुनी आयु का था, तो मुझे यहाँ पर पुत्री से 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब आइए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इससे हम समीकरण बना लेते हैं। तो x माइनस 7 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 7y और माइनस का 49। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इस 7 को इधर लेके आ जाइए और इस वाले 7 को उधर लेके चल जाइए। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 42 बनेगा। ठीक है। अब ये माइनस का 42 बनेगा। क्वेश्चन के अंदर आपको जब आपको सोल्व करना है तब तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। हो सकता है आंसर के अंदर इसको भी इधर ला करके यहाँ पर इक्वल में 0 बना दिया गया हो। ठीक है। तो मैं तो यहीं तक करते हैं अपन, क्योंकि हमें सोल्व भी करना है। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। अब आगे क्या कहा है उसने, अब से 3 वर्ष बाद। अब देखिएगा तो यहाँ पुनः लिखेंगे, पुनः। अब देखिए वो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद। देखिए अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो वर्तमान आयु में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले पिता की आयु में भी 3 जोड़ते हैं और पुत्री की आयु में भी 3 जोड़ते हैं, बराबर यहाँ पर लगा देते हैं, मगर हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब ध्यान से देखना, 3 गुनी आयु का किससे, पुत्री से, है ना। पिता तो फिर भी बड़ा ना, तो यहाँ पर हमें पुत्री को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारी पास एक और इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं। x + 3 इक्वल्स टू 3y + 9। वापस इनको पक्षांतरण कीजिए। x - 3y इक्वल्स टू, जब 3 उधर जाएगा तो यहाँ पर 6 बनेगा। तो ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास में हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक दोनों रूपों में व्यक्त कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिया, अब इसको ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा बारी बारी से। अब कैसे, आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था, आप समीकरण से ग्राफ कैसे बनाते थे। तो x - 7y इक्वल्स टू 42। अब आप करते क्या थे वहाँ पर, यहाँ पर x और y की वैल्यू रखते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको पक्षांतरण कर देते हैं। x बराबर 42 + 7y, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू रखते जाइए और आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। या तो आप इस तरह से करते थे, या फिर आप यहाँ पर x को उधर ले जाते थे, y को इधर लेने थे, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस -7y इक्वल्स टू 42 - x कर देता हूँ। इधर ये माइनस है तो माइनस को उधर ले जाइए, तो क्या करेंगे, x - 42 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x - 42/7। ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाइए और आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो देखिए हम x की वैल्यू सबसे पहले 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 0 - 42/7। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाता है। इसके बाद में x बराबर, अब देखिए आपको सुविधा के लिए देखना है कि यहाँ पर मैं क्या माइनस करूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि x की वैल्यू आप क्या लें कि यहाँ पर डेसिमल ना मिले। डेसिमल मिलेगा तो भी हम उसको पुट करके कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप यहाँ पर देखिए 7 का मल्टीपल यहाँ बना दीजिए माइनस करने के बाद में। x बराबर यदि मैं 7 लेता हूँ
तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 42/7। अब देखिए यहाँ पर 35 बनता है अपॉन 7, है ना, तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा माइनस का 5। ठीक है, दो वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अब आप देखेंगे दो वैल्यू आ चुकी है, तो इसके लिए मैं टेबल क्या बनाऊंगा, इसके लिए मैं टेबल बना दूंगा यहाँ पर x, यहाँ पर y। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर मेरे पास में y बराबर -6 आता है, और x की वैल्यू 7 रखने पर यहाँ पर भी -5 आता है। ये मेरे पास में पहली वैल्यू, पहली जो टेबल है वो मिल चुकी है। अब अगली टेबल के लिए अगली इक्वेशन लिखते हैं, x - 3y = 6। क्लियर। यहाँ पर भी देखिए y का ही मान निकालते हैं हम, तो -3 = 6 - x, देन 3y = x - 6 और y = x - 6/3। x की वैल्यू 0 रखी है, तो आपके पास में -2 बन जाएगा यहाँ पर। कैसे, देखिए y = 0 - 6/3। ठीक है, तो ये 3 से 2 बार कट रहा है, तो -2 बन जाएगा। x = आप यहाँ पर 3 ले लीजिए, 3 लेने पर y बराबर कितना हो जाएगा 3 - 6/3 इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास में -3/3 यानी कि -1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी मैं टेबल बना सकता हूँ, इसकी टेबल मैं इसके ऊपर बना देता हूँ, x एंड y। अब देखिए यहाँ पर मुझे x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी मिली, -2 मिली, और x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू कितनी मिली, -1 मिली। अब मेरे पास में दो टेबल बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ में पुट करना है। देखिए ग्राफिक्स से समझते हैं। आप देख रहे होंगे जब मैंने ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट की तो मुझे इस टाइप का एक ग्राफ मिला है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उससे हमें इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद में एक तो उसकी बीजगणितीय फॉर्म हमको लिखनी है और उससे ग्राफ भी बनाना है। क्लियर। तो मैं इसके दोनों क्वेश्चन है उनकी इक्वेशन तक आपको समझा देता हूँ, ग्राफ आप खुद बनाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, क्रिकेट की टीम में के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। अब देखिए वापस दो चर आ गए, एक चर है बल्ला और एक चर है गेंद। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि माना बल्ले का मूल्य कितना है x और गेंदों का मूल्य कितना है y। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि उन्होंने 3 बल्ले, है ना, तो प्रश्नानुसार 3 तो उन्होंने बल्ले खरीदे प्लस 6 उन्होंने गेंदें खरीदी। कितने में, 3,900 रुपये में। तो देखिए पहली समीकरण तो हमें ये मिल चुकी है, तथा अब अगली समीकरण के लिए उन्होंने कहा है बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। यानी कि अब उसने एक ही बल्ला खरीदा, तो मुझे यहाँ पर एक लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, कितने में, 1,300 रुपये में खरीदी। तो ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन भी आ गई है। अब आपको करना क्या है, एक आंसर तो ये आपका आ चुका है, इसको ग्राफिकल रूप में आपको निरूपित करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो आप क्या करेंगे, पहले इस समीकरण से आप टेबल बनाएंगे, फिर इस समीकरण से आप टेबल बनाएंगे, फिर उसकी जो मिनिमम 2 वैल्यू या 3 वैल्यू आप निकाल सकते हैं उनको ग्राफ में पुट करेंगे, और आपका जो ग्राफ है वो आपको मिल जाएगा। तो इतना आप कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। अब देखिए फिर से यहाँ पर दो चर हैं, एक तो सेब और एक अंगूर। ठीक है ना, तो माना सेब का मूल्य कितना मानते हैं भाई, x मानते हैं, और अंगूर का मूल्य यहाँ पर हम y मान लेते हैं। अब उन्होंने कहा है कि 2 किलो तो हमारे पास में क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास में 2 किलो तो सेब हैं और 1 किलो अंगूर है, इनका मूल्य कितना था, 160 रुपये था। तो देखिए 1 महीने बाद उन्होंने 4 किलो सेब
और 2 किलो अंगूर खरीदे तो उसका मूल्य कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। तो देखिए हमारे पास में फिर से यहाँ पर 2 समीकरण मिल चुकी है। इन दोनों समीकरणों को हमें वापस से टेबल बनानी है, एक एक समीकरण लिख करके टेबल बनानी है। उस टेबल में जो भी वैल्यू आएगी उनसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आप इसका ग्राफ स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, आई होप आपको इस प्रश्नावली के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।